हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आपके सामने है एक अभ्यास प्रश्न पत्र जिसका कि सेट क्रमांक 2 हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का एक प्रैक्टिस पेपर सेट है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इस पेपर को तैयार किया गया है। तो यदि आपने इस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले से कर लिया है तो आप इनका रिवीजन कर लीजिए, लेकिन आपने यदि उन क्वेश्चंस को अभी तक नहीं किया है तो आप फटाफट मेरे साथ, मैं वहाँ पे आपको आंसर की भी बताने वाली हूँ, मेरे साथ रिवीजन करते चलिए और यदि नहीं किया तो याद करते चलिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प में जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है वो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1973। ठीक है, 1973 में ये योजना प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, पार्लर पानी का क्या मतलब है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीत ऋतु में पाली में जमा तालाब का पानी। उसके बाद चौथा है बस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेघालय। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1948 में। यदि डेट पूछी जाए तो 4 फरवरी 1948 में। फिर है प्रश्न क्रमांक 6, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा संघीय सरकार है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सही विकल्प खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पे। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है कि आपको श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा खालिस्तान सामाजिक समूह का है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले का सेहली समूह का सबसे ज़्यादा हिस्सा है श्रीलंका की आबादी में। ठीक है, अब उसके बाद फिर दूसरा क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय खालिस्तान देश में स्थित है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बेल्जियम। ये मैं लिख नहीं रही हूँ, मिल गया क्योंकि यहाँ तो बेल्जियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, फिर तीसरे का क्या है, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था खालिस्तान संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। तो ये हो जाएगा 73वें, कौन से 73वें सामाजिक जो संशोधन है उस पर ये आधारित है। फिर है चौथा, भारतीय संविधान में संघ सूची में खालिस्तान विषयों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 विषयों को शामिल किया गया है। फिर पांचवा है भारत का वर्तमान लिंग अनुपात कितना है। तो ये हो जाएगा 933। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, औसत आय को खालिस्तान आज भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। आज भी क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में क्या है, पहला है सर्वाधिक साक्षर राज्य। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल। ठीक है, दूसरा है विनिर्माण। तो विनिर्माण जो है वो आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। फिर है मछली पालन। तो मछली पालन आता है आपका यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, परिवहन। तो परिवहन कहाँ आता है, परिवहन आता है आपका यहाँ पे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो परिवहन की यहाँ पे आपको सीधी जोड़ी मिला देना। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, तो सार्वजनिक जो क्षेत्र है वो है रेलवे। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेलवे से। उसके बाद फिर करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन करता है करेंसी नोट जारी,
RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे सही जोड़ी के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हम देखेंगे 4। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या बोला जा रहा है कि मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको सत्य या फिर असत्य लगाना है। तो ये हो जाएगा एकदम सत्य, क्योंकि ऊपर भी सही जोड़ी में पूछा गया था। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मनरेगा वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तो ये सत्य है या असत्य, तो ये एकदम सत्य हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछा जा रहा है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम देश में है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1965 में लागू किया गया। तो ये जो है प्रश्न क्रमांक 4 ये गलत हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जा रहा है GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है। तो एकदम सही हो जाएगा 5वां वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये होगा आपकी सत्य सर। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा जा रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो इसमें हम पहला देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र की 2 गतिविधियों के आपको नाम बताना है। तो पहली गतिविधि इसमें हो जाएगी कृषि। पहली क्या हो जाएगी, कृषि। और दूसरी हो जाएगी मुर्गी पालन। दूसरी हो जाएगी मुर्गी पालन। फिर उसके बाद हम आएंगे दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर में क्या है, श्रीलंका की कितने प्रतिशत लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तो श्रीलंका में तो यहाँ लगभग है 18%। इसको एक बार और आपकी बुक में कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग डेटा हर जगह दिया हुआ है, कहीं 11 कहीं 27। तो ऐसे आप देख लीजिए आपकी बुक में कितना है। फिर है प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो तीसरे का उत्तर जो है वो हो जाएगा एक तो ब्रुसेल्स और बेल्जियम। ठीक है, ब्रुसेल्स जो कि कहाँ है, जो कि है बेल्जियम देश में। ठीक है, तो यहाँ पे आगे और क्या लिख देना है, ब्रुसेल्स के आगे आपको लिख देना है बेल्जियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4। भारत के 3 पड़ोसी देश के नाम बताइए। तो पाकिस्तान, चीन, सिक्किम, ये सब आप भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद हो गया क्या, चीन, और फिर क्या हो गया, सिक्किम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत को आधुनिक जो भारत है उसको मंदिर कहा है बांधों का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अब उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। वनों की कटाई से होने वाले किन्हीं 2 प्रभाव को लिखिए। तो एक तो मृदा अपरदन। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद है यहाँ पे दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये आप 2 प्रभाव याद कर लें। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे मैंने आपको इस पार्ट में पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा दिए। हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आपके सामने है क्लास 10th का मॉडल
क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 2 जिसका कि पार्ट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। ये क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का एक अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो इसका जो सेट नंबर 2 है उसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे और साथ में मैं यहाँ आपको उन सभी का फुल सॉल्यूशन देने वाली हूँ। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। यदि नहीं हो रहा है डाउनलोड या कोई भी इशू होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपके पिछले सालों में आ चुके हैं या फिर आपके जो त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है उसके हिसाब से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको इसमें ऐड किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे बिना समय खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्टली आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, फिर आपको भी देखने में दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और साथ में शेयर करना मत भूलिए। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर तो आप मन से भी लिख सकते हैं बहुत अच्छे से अच्छा। प्रत्यक्ष क्या होते हैं जो कि आपको पता है कैसे, जैसे कि इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी ईंधन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने सभी कुछ मिला के लिख दिया। तो अप्रत्यक्ष में हो जाएंगे यही कि वायु के प्रदूषण को कम करते हैं, वायुमंडल की नमी को आकर्षित कर वन को वर्षा कराने में सहायक होते हैं। अप्रत्यक्ष ने हमें जो दिख नहीं रहा है लेकिन है। उसके बाद फिर प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा कि जंगली पशुओं के प्राकृतिक आवास होते हैं। अप्रत्यक्ष में होगा बाढ़ नियंत्रण करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो भी लाभ है वो आप पढ़ लीजिए। फिर है इसका अथवा नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 7, जल प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु 3 उपाय लिखिए। तो ये रहे आपके 3 यहाँ पे उपाय। इवन यहाँ 4 दिए हुए हैं तो चारों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि वीडियो फिर 20 मिनट की होगी सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की। तो जब फुल सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराऊंगी तो आपके OT क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो 30 मिनट से भी ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, वैसे भी आपका एग्जाम कल ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर उसके अथवा में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ के याद कर लीजिए। फिर है यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में वर्षा जल संग्रहण के किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको उद्देश्य जो है वो दिए हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि मतलब कि बड़ा क्वेश्चन आता है ज़्यादा नंबर का तो उसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप इसी को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए और फिर उसमें आप जो भी और बातें हैं इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका अथवा है एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर। ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं तो यहाँ पे 4 प्रमुख कार्य दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के तैयार कर लीजिए। फिर है यहाँ पे इसका अथवा संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये यहाँ रहा इसका उत्तर। संघीय विशेषताएं की जो संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं वो यहाँ पे दी हुई है। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10, राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको बताना है। तो ये यहाँ पे राष्ट्रीय आय का अर्थ दिया हुआ है और इसको इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। फिर है इसका अथवा केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के कारण बताइए। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या पूछा गया है कि सतत विकास का अर्थ एवं उद्देश्य समझाइए। तो ये रहा यहाँ इसका उत्तर। यहाँ पे सतत विकास का पहले अर्थ दिया हुआ फिर उद्देश्य दिए हुए हैं। फिर है यहाँ पे आपका अथवा निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो ये रहा यहाँ इसका उत्तर। फिर है प्रश्न क्रमांक 12,
बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको बताना है। तो ये रहा इसका आंसर। फिर है इसका अथवा प्रक्षण बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये रहा यहाँ इसका उत्तर। फिर है यहाँ प्रश्न क्रमांक 13, मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो ये है मनरेगा 2005 का उद्देश्य। इसकी पूरी व्याख्या यहाँ की गई है कि कौन कौन से इसके यहाँ प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर है इसका अथवा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, लिखिए। ये देखिए यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की परिभाषा दी हुई, साथ में इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 पूछता है कि मुद्रा क्या है। ये रहा इसका आंसर। फिर है इसका अथवा भारत में विमुद्रीकरण कब और कैसे किया गया। ये रहा इसका उत्तर। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है। तो ये रहा इसका आंसर। फिर है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो पेपर ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, आधे क्वेश्चंस और बचे हैं। यदि वीडियो को आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पे। प्रश्न क्रमांक 16 है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में क्या पूछा गया है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर। फिर है इसका अथवा गृह युद्ध किसे कहते हैं। तो देखिए इसी के नीचे दिया हुआ है गृह युद्ध किसे कहते हैं। इसका चाहे तो आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर है यहाँ प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या बोला गया है, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, जिसमें है मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो ये देखिए ये यहाँ पे दर्शाया गया है। आप थोड़ा जूम मैं इसको कर दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ है, यहाँ ये मणिपुर है, उसके बाद सिक्किम ये है, फिर गोवा ये है। तो ये जो यहाँ पे 4 राज्य दिए हुए थे, चारों राज्य को दिखा दिया गया है। चाहे तो ऐसे जूम करके इसकी फोटो ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की भौगोलिक मानचित्र में मृदा को निम्न प्रकार को दर्शाइए। जलोढ़ मिट्टी को दर्शाना है, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो इस प्रकार का जो निशान है वो काय के हैं, संकेत मरुस्थलीय मृदा। तो आप देखेंगे कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ है, ये इधर इस भाग में। रुकिए मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो ये देखिए ये इस भाग में ये है मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद सेकंड क्या है, पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा जहाँ जहाँ दिख रही है ये सब क्या है, पर्वतीय मृदा। यहाँ भी कुछ भाग में है, ठीक है। उसके बाद लाल पीली मिट्टी, तो ये रही ऊपर के भाग में लाल पीली मिट्टी। फिर है काली मृदा। तो काली मृदा कहाँ होगी, तो ये होगी आपकी ये जो दिख रही है ये ही, इसमें ऐसे निशान बने हुए हैं। फिर है जलोढ़ मृदा। तो ये बीच का जो भाग है एकदम ब्लैक, वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी का। फिर है लैटेराइट। तो ये जो बाकी का बचा हुआ भाग है, ये जो बाकी का बचा हुआ भाग है ये क्या है, लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मैंने क्लियर कर दिया। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप इसकी फोटो ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या पूछा गया, बहिष्कार से क्या तात्पर्य है। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर।
अब यहाँ पे है प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा। प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा में क्या पूछा गया है? गांधी जी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये अच्छा है, सारे आंसर ना पॉइंट्स में दिए हुए हैं, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। ये पिछले स्थानों में भी पूछा गया है, अच्छे से इसको याद कर लें। फिर है इसका अथवा। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ इसका उत्तर दिया गया है, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है। फिर यहाँ हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पे। प्रश्न क्रमांक 21 क्या कह रहा है? सतत पोषणीय विकास क्या है, उसके बारे में बताना है। तो ये रहा इसका आंसर। फिर यहाँ पे है अथवा। अथवा में क्या पूछा गया है कि नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन क्या है, समझाइए। तो ये रहा इसका आंसर। ये है नवीनीकरणीय और ये है अनवीकरणीय। ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर बताइए। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने अंतर हैं सारों को अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा। सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया, इसकी क्या उपयोगिता है? तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 23। समवर्ती सूची क्या है, वह सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो ये रहा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न था कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य, तो ये इसका आंसर हुआ। फिर है यहाँ पे अंतिम प्रश्न 23वें प्रश्न का अथवा। क्या बोलता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है उसकी स्थापना के 2 प्रमुख तरीकों का वर्णन कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे 2 तरीकों का वर्णन किया गया है। पॉइंट्स में भी इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मॉडल जो क्वेश्चन पेपर था उसके सारे क्वेश्चंस मैंने एक ही वीडियो में आपको फटाफट सारे के आंसर्स बता दिए हैं और यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।